हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल के दिन पे आने वाले बहुत सारे ट्रिगर्स का। दो मेजर जो इवेंट्स हैं फिलहाल 2-3 महीने के अंदर इलेक्शन से पहले, वो कल के दिन पे ही होने वाले। इनफैक्ट आज रात को 11-11:30 बजे जो फेडरल रिजर्व है उनका मीटिंग खत्म हो जाएगा और उसके बाद में वो अपना जो फैसला है वो सुनाएंगे रिगार्डिंग द इंटरेस्ट रेट्स। क्या वो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाते हैं या घटाते हैं, और साथ ही साथ में इस बात पे भी नज़र रहेगी कि आगे कमेंट्री क्या होती है। इस समय पे अगर हम देखेंगे तो जो डाउ जोन्स है अमेरिका का जो लीडिंग इंडेक्स है वो ऑल टाइम हाइज पे चल रहा है। हमारी जो मार्केट्स है वो ऑल टाइम हाइज पे चल रही हैं। और कल हमारे यहाँ पे बजट होना है, इंटरिम बजट जो है वो वित्त मंत्री जो है वो पेश करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर में हम कवर करने वाले हैं मेजरली कि फेड का जो पॉलिसी उससे क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है और मार्केट्स क्या एक्सपेक्ट कर रही है। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, जो लोग ज़्यादा यूएस की न्यूज़ को फॉलो नहीं करते और फेडरल रिजर्व के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, उनको मैं एक ब्रीफ में थोड़ा समझा देता हूँ कि व्हाट इज़ द फेडरल रिजर्व और उनका पॉलिसी का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है। जो ये चार्ट अपने आप सामने देख रहे हो, ये अमेरिका के इन्फ्लेशन का चार्ट है। जैसे हमारे यहाँ पे आरबीआई है वैसे वहाँ पे फेडरल रिजर्व है, जो कि वहाँ पे जितने भी इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, इंटरेस्ट रेट से रिगार्डिंग जो भी डिसीजंस होते हैं वो वहाँ का फेड लेता है। जैसे हमारे यहाँ पे आरबीआई गवर्नर हर 2 महीने बाद में आते हैं, सिमिलरली वहाँ पे भी फेडरल रिजर्व हर 2-2.5 महीने बाद में उनकी मीटिंग होती है। हर साल में 9 से 10 मीटिंग्स जो है वो कई बार हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो फेडरल रिजर्व की मीटिंग है वो कल शुरू हुई थी, आज खत्म होगी और आज रात को इंडियन टाइम के हिसाब से लगभग 11:30 बजे के करीब वो अपना फैसला सुनाएंगे ऑन गोइंग इंटरेस्ट रेट से। अब जब फेडरल रिजर्व की मीटिंग खत्म होती है तो उसके अंदर में 2-3 तरीके के एग्जाम्पल्स होते हैं। पहला, फेडरल रिजर्व ये बोल सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट्स को वो बढ़ा सकते हैं, ठीक है, जो कि मार्केट्स के लिए बुरा होता है। दूसरा, वो इंटरेस्ट रेट को घटा सकते हैं, जो कि मार्केट्स के लिए अच्छा होता है। इंटरेस्ट रेट्स क्यों बढ़ते हैं? बेसिकली ये जो आप चार्ट देख रहे हो ये अमेरिका की महंगाई का चार्ट है। ये महंगाई जब कोविड के बाद में अमेरिका ने बहुत ज़्यादा डॉलर छापे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई। महंगाई को काबू करने का एक ही तरीका होता है कि आप इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा दो। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने से बेसिकली क्या होता है कि लोगों के हाथों से पैसा जो है निकल के वापस सिस्टम में आ जाता है। लोगों का जो स्पेंडिंग पावर जिसको बोलते हैं, परचेजिंग पावर जिसको बोलते हैं, वो कम हो जाती है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम समझे, हमारे यहाँ पे अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे तो हमारी जो ईएमआई है वो महंगी हो जाएगी, राइट। जो आप किस्त देते हो वो महंगी हो जाएगी, बिकॉज उसके ऊपर में जो इंटरेस्ट रेट है वो महंगा हो जाएगा। तो आप जहाँ पे एक एक्स अमाउंट देते थे, अब आपको उस एक्स अमाउंट के ऊपर कुछ और अमाउंट पे करना पड़ेगा, तो आपको उतना पैसा खर्च करने के लिए कम होगा। जब आप पैसा कम खर्च करोगे तो जो डिमांड है वो कम हो जाती है और उससे क्या होता है कि महंगाई जो है वो नीचे आती है। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या है कि महंगाई तो इनकी नीचे आ रही है, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमारा आरबीआई है, हमारे आरबीआई का जो टारगेट है 4 to 6% का इन्फ्लेशन है। आरबीआई बोलता है कि हमारे को 4 to 6% के बीच में रखना है, कंफर्ट जोन है, और 4% से नीचे लाने का हमारा टारगेट है। क्योंकि हमारी एक ग्रोइंग इकोनॉमी है तो हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन जो है थोड़ी ऊपर रह सकती है। दूसरी जगह पे जहाँ फेड है, फेड का बोलना ये है कि हमारे को अपना इन्फ्लेशन 2% से नीचे लेके आना है, राइट। अगर आप करंटली देखोगे तो बहुत तेजी से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए गए पिछले 1-1.5 साल के अंदर में, और उसका आप सीधा सीधा नतीजा देख सकते हो कि जो अमेरिका में महंगाई एक टाइम पे 9% पे आ गई थी, अब वो 3% के करीब में आ गई है। अभी भी ये 2% के टारगेट पे नहीं पहुंच पाए हैं। तो आज का जो मीटिंग का जब खत्म होगा तो एक्सपेक्टेशन क्या है? सबसे पहली एक्सपेक्टेशन ये है कि रेट्स के अंदर में देर विल बी नो चेंज, राइट। देर विल बी नो चेंज इन द रेट्स। जो फेडरल रिजर्व के गवर्नर हैं जेरोम पावेल जी, वो इसको नहीं बढ़ाएंगे इंटरेस्ट रेट्स को, लेकिन मार्केट्स इज एक्चुअली एक्सपेक्टिंग एन अपडेट ऑन द रेट कट, ठीक है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया वीडियो के कि इंटरेस्ट रेट नीचे जाता है तो मार्केट के लिए अच्छा होता है। अब क्योंकि इन्फ्लेशन थोड़ी नीचे आ गई है तो जो गवर्नर साहब है उन्होंने कई टाइम से वो एक आइडिया दे रहे हैं कि इस साल, इस फाइनेंशियल ईयर में, 2024 के फाइनेंशियल ईयर में 1 या 2 रेट कट्स जो हैं वो हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी तक एक भी नहीं हुआ है। जनवरी हमारा खत्म होने को आया है। अभी अगले 11 महीने में क्या ये प्रोजेक्शन देते हैं, तो दैट विल बी द मेन टॉपिक, मेन टॉकिंग पॉइंट ऑफ दिस मीटिंग। ये सबको पता है कि इंटरेस्ट रेट्स जो है वो ना बढ़ने वाले हैं ना घटने वाले हैं।
आज, राइट। लेकिन सबसे ज्यादा जो ध्यान होगा पूरी मार्केट का वो होगा कमेंट्री के ऊपर में कि व्हाट डज द फेडरल रिजर्व गवर्नर कम आउट एंड से। वो क्या कहते हैं कि क्या इन्फ्लेशन जो अभी 3% के करीब चल रही है वो घट के 2% पे अपने आप आ जाएगी, या फिर ये ब्लूमबर्ग का एक आर्टिकल भी है, इसमें भी इन्होंने यही बात कही है कि क्या ये वो बात कहते हैं कि ओवर टाइम 2% के ऊपर में इन्फ्लेशन आ जाएगी, या फिर ये बोलते हैं कि नहीं नहीं हमारे को अपना टारगेट अचीव करना ही है चाहे जो मर्जी हो जाए। ऐसा तो नहीं वो बोल देते कि इंटरेस्ट रेट हमारे को एक दो और बढ़ाने पड़ेंगे। अगर ऐसा बोल दिया तो बहुत बड़ा नेगेटिव होगा मार्केट्स के लिए। तो सारा का सारा जो ध्यान है ना आज के टाइम पे, आज के डेट पे, वो है फेडरल रिजर्व की पॉलिसी पे। रात को 11:30 बजे अनाउंसमेंट आएगी। हमारे यहाँ पे गैप अप या गैप डाउन हो सकता है। उसके बाद में जो भी होगा उसके बाद जो बजट आना है वो अलग चीज़ है कल की, उसका ट्रिगर अलग है। सो यहाँ पे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अ पॉजिटिव कॉमेंट्री फ्रॉम द फेडरल रिजर्व गवर्नर, बिकॉज अगर वैसा नहीं होता तो यूएस मार्केट्स भी ऑल टाइम हाई पे चल रही है, वहां से भी करेक्शन आ सकता है। हमारी मार्केट्स ऑल टाइम हाई चली रही है, हमारा तो अपना खुद का ट्रिगर है कल का बजट का। सो इट इज गोइंग टू बी अ हाईली वॉलेटाइल सेशन टुमारो। अगर मान लो आप गैप अप खुलता है तो फिर वहां पे अगर हमारा बजट अच्छा नहीं आया तो भी मार्केट नीचे आ सकती है। अगर मान लीजिए बहुत अच्छी कमेंट्री इन्होंने दे दी, इन्होंने कह दिया कि हाँ जी हम 2 कट करने वाले हैं इस साल, तो हो सकता है हम लोग जो है गैप अप से खुले। लेकिन अगर इन्होंने कोई नेगेटिव कमेंट्री कर दी तो हो सकता है हम गैप डाउन से भी खुल सकते हैं, और फिर हमारा बजट अच्छा आ गया तो ऊपर भी जा सकते हैं। तो बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज हैं, इसके अंदर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। आई डोंट थिंक दैट यू शुड रियली वरी अबाउट इट टू मच। कल का दिन जो होता है मार्केट में हो जाने दो, 1-2 दिन मार्केट को कूल ऑफ हो जाने दो, उसके बाद में आपको असली चाल जो है इलेक्शन तक पता चलेगी। बिकॉज कल के दिन के बाद में जो अगला ट्रिगर है ना वो सीधा इलेक्शन का ही है। सो ये है अभी तक का अपडेट। 11:30 बजे आपको पता चलेगा कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, और उसके बाद में कमेंट्री जो है वो बाद में फॉलो करेगी। वो आपको सुबह पता चली जाएगा मार्केट का रिएक्शन देख के। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन यूएस फेडरल रिजर्व मीटिंग। आई होप आपको समझ में आ गया कि मीटिंग से क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।